फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, अभी आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी। अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है। तो हमारे पास फायर एलिमेंट नहीं आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं आए हैं। यहाँ पर कैप्रिकॉन, मकर राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, टॉरस, वृषभ राशि की एनर्जीज हैं स्ट्रांगली। और अगर नंबर की बात करें तो 4 की वाइब्रेशन है। यहाँ पर 444 आया है, 33 आया है। हाँ, 444 और 33 है। तो डेफिनेटली वेटिंग एनर्जी से, डिले से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, मैनिपुलेशन से, इन्फ्लुएंस से आपका रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। और आप लोगों के लिए 3 या 4 डेज, वीक्स, मंथ्स या फिर मार्च या अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। आपके लिए और नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है 15 नंबर किसी तरह से कनेक्टेड हो, 13 नंबर हो, 4 नंबर हो, 1 नंबर हो, 3 नंबर है एंड 4 है। सो आप लोगों से ये नंबर्स किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। एम्प्रेस है तो डेफिनेटली एक सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप अपने आप को इवॉल्व करने की या अपने को खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत प्रोटेक्टिव हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है, लेकिन अपने अंदर एक बैलेंस, एक ठहराव रखा हुआ है, एक धैर्य रखा हुआ है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अपने पेशेंस को बना कर रखने की एनर्जीज़ हैं। डेफिनेटली आप लोग एक नो कांटेक्ट में हैं, एक सेपरेशन से आप गुजर रहे हो जहाँ पर सब कुछ पॉज में है, कोई नई शुरुआत, कुछ जेस्चर, कुछ भी चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन आपने जैसे डिवाइन पर इस समय सरेंडर किया हुआ है। डिवाइन पर सरेंडर की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप एक न्याय का वेट कर रहे हो। जो भी आपके साथ धोखा हुआ है, जो नेगेटिव सिचुएशन आई है या लोगों के मैनिपुलेशन से चीज़ें ख़राब हो गई, तो वहाँ पर आप डिवाइन की एनर्जीज़ का वेट कर रहे हो कि वो आपको एक न्याय दे, एक बैलेंस लाएँ, एक रीयूनियन की तरफ आपके रिश्ते को ले जाएँ। काफ़ी रातों को जागते हो गए, बहुत लेट नाइट सोते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, सब चीज़ों को सोचते हो क्या सही चीज़ें रही आप दोनों के बीच में, क्या गलत चीज़ें रही, कहाँ कहाँ आपके साथ अन्याय हो गया है, कहाँ कहाँ आपके दिल को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुँचाई गई है। खुद को प्रोटेक्ट भी करते नज़र आ रहे हो कि आप ज़्यादा किसी से मिलना नहीं पसंद करें, अपने आसपास जैसे एक दीवारें बना कर रखी कि कोई आपकी वाइब्रेशंस को लो ना करे या आपको हर्ट ना करे वापस से, जो आप खुद को हील कर रहे हो, तो खुद को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो। लेकिन जैसे अपने ईश्वर पर, आपको अपने खुदा पर एक विश्वास है, फेथ है कि वो आपकी लाइफ में एक न्याय लेकर आएगा, ये सेपरेशन एंड करेंगे, एक रीयूनियन आएगा, चाहे जितना भी बुरी तरह से आपको धोखा मिला हो इस रिश्ते में। बट आपकी ये एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर आपने सब्र बना कर रखा हुआ है, एक टीम वर्क में आना चाहते हो, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो अपने पार्टनर के लिए, नेगेटिव हो जाते हो, गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहते हो, कई बार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो पार्टनर के लिए। जो मैनिपुलेशन आया है, जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं आप दोनों के बीच में, जो डेविल एनर्जीज़ रही हैं जिस वजह से ये रिश्ता एंड हुआ है, उनके बारे में बहुत सोचते हो
कि लोगों ने इस तरह से जो भी किया है, तो वो सब चीज़ें आपके दिल दिमाग में छाई रहती है। कई बार बहुत टॉक्सिक हो जाते हो, बट फिर वापस से प्यार आ जाता है, वापस से इमोशंस हाई हो जाते हैं। एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं, टीम वर्क की एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में ये आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे, रिश्ते को पॉज में डाल के छोड़ दिया था, तो ये भी इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। एक एडिक्टिव एनर्जीज हैं, पोजेसिव एनर्जीज हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ओवर कंट्रोलिंग होते नज़र आ रहे हैं कि आपको खोना नहीं है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर इन्हें भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कभी आप मूव ऑन ना कर जाओ, आप एंडिंग्स के साथ ना निकल जाओ, क्योंकि रिश्ता बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, उस चीज़ का इनको भी एहसास है। लेकिन अभी आपने अपनी एनर्जीज को जैसे अपने तक सीमित रखा है, प्यार महसूस करते हो लेकिन पार्टनर के सामने उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो कुछ पॉजिटिव शिफ्ट डेफिनेटली है, नेगेटिविटीज़ हैं इस समय, जेलसी है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट बहुत लोग हैं जो इस रिश्ते में चीज़ें ठीक नहीं होने देना चाहते, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग्स में आते नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, तो क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली रीयूनियन है, यहाँ पर चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी, ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी, ओवरऑल एनर्जीज क्या है। रीयूनियन है, आपकी तरफ एक्शन होता नज़र आ रहा है, मैनिपुलेशन से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का राशियाँ क्या क्या आई हैं। यहाँ पर वर्ल्ड है तो सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ हैं यहाँ पर। हमारे पास लियो सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली है, सैजिटेरियस धनु राशि बहुत स्ट्रांगली आए हैं, बाकी सभी राशियाँ हैं। और कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इमोशंस बहुत हाई हैं, और साथ में वॉन्स है, तो फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन आप लोगों का हो सकता है। बहुत ज़्यादा पैशन भी है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी नज़र आ रहे हैं, एंड इमोशंस बहुत ज़्यादा इस समय इनके आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते नज़र आ रहे हैं। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर 2 नंबर है, 2 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, हाँ 333 आया है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस है आप लोगों की लाइफ में जो बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बट वेटिंग एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। जो वेटिंग की साइकिल है वो कंप्लीट होती नज़र आ रही है, रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, इमोशनल इम्बैलेंस से एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। और बाकी जो नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए 21 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, हाँ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 19 नंबर भी हो सकता है। सो अगर वैसे एनर्जीज, पहले मैं अल्फ़ाबेट्स बता दूं आपको। यहाँ पर TEMPRANCAGFUPSUWRL, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर, आपके नहीं, आपके तो यहाँ पर रहेंगे। 3 नंबर, अगेन 3 आ रहा है, लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, बट यहाँ पर अब एंजल्स की ब्लेसिंग्स आती नज़र आ रही हैं, वेटिंग एनर्जीज एंड हो रही हैं। और कौन से आपके इनिशियल्स, आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम का मन है करिए, कमेंट का मन है प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें।
तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पर है AKVILGQWMTRSBEYFNGO, ये सब इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। सो अगर वैसे बात की जाए, अब देखा जाए तो यहाँ वर्ल्ड आया है। डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेशन हुए बहुत समय हो गया है, जहाँ आप बहुत समय से वेटिंग एनर्जीज में हो, ये भी स्टक रह रहे हैं, ये भी ट्रैप्ड रहे हैं, जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, या लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है इन पर, कि जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है। तो जो कन्फ्यूजन था, जो फियर था, जो एंग्जाइटी थी, जिस दर्द से आपको गुजरना पड़ा है, जहाँ पर ये आपको धोखा देकर चले गए, चीज़ों को एंड कर गए, तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है, शिफ्ट आ रहा है, जहाँ ये अब फाइनली आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही लौटना है, आपके साथ ही बढ़ना है, दूरियों को मिटाना है। जो पास्ट में अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई थी, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड थे, या बहुत ही कटे कटे रहते हो, बहुत एक अजनबी वाली फीलिंग आती हो कि कोई अपनापन नहीं है, स्ट्रेंजर सा है कोई, जैसे अगर आप कोशिश भी करते होगे तो बहुत ही अपने डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में रहे हैं, जहाँ पर ये काफ़ी इमोशनल सफरिंग से गुजरे हैं। अपने पास्ट के एक्शंस का भी इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहा है, जो भी आपको तकलीफ़ थी उस चीज़ का भी रिग्रेट रहा है, इनके जो डिसीजंस रहे उस चीज़ का भी रिग्रेट रहा, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियों में बंधे हुए थे कि आपके लिए कोई एक्शन लेने वाली एनर्जीज़ में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब ये साइकिल जो है ना, उसे ख़त्म करना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके लिए वो एक अट्रैक्शन हमेशा से ही है, आप जैसे इनकी डेस्टिनी में इनको ये चीज़ भी एहसास हो रही है, लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे थे, डर रहे थे, चाहे समाज का डर हो, सोसाइटी का डर हो, इमेज कॉन्शियस हो, काफ़ी स्टेबल हो, काफ़ी कह लीजिए कि इनका समाज में इनके परिवार का बहुत ज़्यादा ही कुछ स्टेटस वाइज काफ़ी हायर लेवल पर हो, कि जहाँ पर ये आपके साथ बहुत जुड़ाव महसूस होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे थे। तो अभी एक ऐसी एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पर अब आपके लिए फाइनली आपकी तरफ बढ़ना है। इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है किसी तरह का तो कुछ ऐसा रिश्ता है, ऐसा बंधन है कि आपको भुला नहीं पाते, और जिस तरह की छवि या जिस तरह के साथ सपोर्ट आपने दिया है वो चीज़ें बहुत मिस करते हैं। बहुत अकेलापन है इनकी लाइफ में, बहुत तन्हाई है, और कोई इन्हें उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करता जिस तरह से आप इन्हें अंडरस्टैंड करते थे। ये बहुत ही अकेले हैं, लोगों से घिरे हुए हैं लेकिन बहुत अकेले हैं, लोगों के साथ बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों में हैं, लेकिन अंदर खाली है, अंदर से खोखलापन है, एक वैक्यूम है, एक अंधेरा है, जहाँ आपकी यादें हैं, जहाँ आप ही इनके लिए जैसे रोशनी का काम करते हो, सुकून का काम करते हो। बहुत याद करते हैं आपको, बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं पास्ट की बातों में, या आपके जो ओवर इमोशनल, ओवर एक्सप्रेसिव, ओवर केयरिंग, हर चीज़ ओवरडू कर जाना, आपकी तरफ से जो भी कोशिशें रहती थी ना, उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। इनको आपकी जैसे उन बातों की आदत पड़ी हुई है, जिस तरह से आपने इन्हें पैम्पर किया था, स्पॉइल किया था, उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। कोई इनको उतनी उस तरह से कोई इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है कहेंगे, या किसी के साथ वैसा कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, कोई उतने एफर्ट्स भी नहीं डालता। सब अपनी दुनिया में है, जो भी इनके आसपास है सब अपने मतलब से हैं, सब इन्हें अपने अपने तरह से ट्रिगर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपने रीजंस के लिए जुड़े रहते हैं। तो जो आपके साथ एक गहरा रिश्ता था, प्योरिटी थी, उन चीज़ों को बहुत याद करते हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं आपको लेकर, और रातों को बहुत ज़्यादा होते होंगे, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आपकी तरफ लौटना है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है।
जो भी तकलीफ़ों से ये रिश्ता गुजरा है, चैलेंजेस से आप दोनों गुजरे हो, मजबूरियों से गुजरे हो, वहाँ से ये आपकी तरफ वापस जेस्चर करना चाहते हैं, अपने में उतनी स्ट्रेंथ या बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ है, जिन रीज़न से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब उन नेगेटिविटीज़ को या वो रीजंस को ही कट आउट करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ ये मैनिपुलेट हो रहे थे और इमोशनली लोगों के हिसाब से अंडरस्टैंड करके, एडजस्ट करके सिचुएशंस में चल रहे थे, आपको ही सैक्रिफाइस कर रहे थे, खुद को सैक्रिफाइस कर रहे थे, तो अभी ये उन नेगेटिविटीज़ को कट आउट करके आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपकी तरफ पहुंच सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, अचानक से सडन एक्शन ये ले लें, क्योंकि एक इंटेंस पुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आप इनकी डेस्टिनी में हो। किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, कि ये चाह कर भी आपसे दूरियां नहीं बना पा रहे, दूरियां होने के बाद भी आपको बुला नहीं पा रहे। जो वाइब्स आप फील करते होगे, जो इमोशंस आप फील करते हो, जिस तरह की फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग पुल, एक अलग सी क्रेविंग, एक अलग सी अर्ज इनके लिए आप फील करते होंगे कि बहुत इमोशंस आपके हाई हो जाते होंगे, सेम ये भी महसूस करते हैं। आपको लगता होगा ये नहीं सोचते, लेकिन ये बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कई बार आप इनकी एनर्जीज को ही पिक कर जाते हो। यहाँ लवर्स भी है, साथ में 6 ऑफ कप्स है, टेम्परेंस है, शिव और शक्ति है, लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है। आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, साथ में सन भी है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट हो, किसी ऐसी जर्नी का पार्ट हो, चाहे हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको पास्ट से ही, पास्ट लाइफ से ही, पता नहीं कितने जन्मों से आप लोग साथ में जुड़े हुए, जो अभी इसीलिए आप लोगों के मिलने के बाद आप मिलकर भी मिले, बिछड़ कर भी आप वो दूरियों को खत्म नहीं कर पा रहे हो। मतलब दूरियों को खत्म इन द सेंस कि आप भुला नहीं पा रहे उनको, ठीक है, चाहे जितनी दूरियां आ जाए, आप दोनों वापस एक अलग सा वाइब्रेशनल कह लीजिए, एनर्जेटिक लेवल पर एक कनेक्ट महसूस कर पाते हो। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी तरह के पास्ट लाइफ कनेक्शन का हिस्सा हो। ये भी सेम फीलिंग्स, ये भी सेम इमोशंस, ये भी सेम एनर्जीज महसूस कर पाते हैं जो आप इनके लिए महसूस करते हो। जो भी चैलेंजेस हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं आपके रिश्ते में, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत तरह की सिचुएशंस हैं, बट यहाँ पर जैसे डिवाइन आपको डेफिनेटली रीयूनाइट करेगा, चीज़ों को आगे ले जाएगा। आपके बिना बहुत अकेलापन है, जो इन्होंने एक्शन नहीं लिया, जो रिश्ता बिखर गया, जो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, जो अपनी धुन में थे, आपसे बहुत ज़्यादा कटे कटे रह रहे थे, बहुत ज़्यादा सोसाइटी इमेज कॉन्शियस, परिवार या बाकी जिम्मेदारियों के लिए इन्होंने दूरियां बनाई हैं आपसे, तो उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इमोशनली मैनिपुलेट बहुत हुए हैं कुछ लोगों की वजह से, जिस वजह से ये आपसे दूर हो गए, बट ये आपको भुला नहीं पा रहे, ये समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता बहुत गहरा है। एक रीयूनियन है यहाँ पर, और डिवाइन एनर्जीज कराएंगे यहाँ रीयूनियन आप लोगों का। पास्ट में अगर ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में थे, डरते थे, एक सेफ जोन में रहकर चीज़ों में बढ़ना चाहते थे, तो अभी ये आपके लिए जेस्चर लेते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहते हैं। आप ही इनका कंप्लीशन हो, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, फाइनली ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप इनका कंप्लीशन हो। आपने जो एफर्ट्स डाले थे, जो साथ दिया है, जो बैलेंस इनके अंदर लाए हो, जो एक हर तरह से आप इनके लिए परफेक्ट रहे हो, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, हर लेवल पर, सोल लेवल पर, जो एक बैलेंस आप इनमें लाते थे, एक आप लोगों की बॉन्डिंग रही है, एक कंपैटिबिलिटी रही है, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए एक प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में अगर ये अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि आपको भी साथ लेकर चलना है, चाहे बाकी जो भी दुनियादारी है इनकी, लेकिन आपके साथ आके बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत के लिए कुछ जेस्चर कर सकते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं और रीयूनियन में ये आपके साथ आना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं और गहराई से इस रिश्ते को समझना चाहते हैं। एंड सन है तो डेफिनेटली आपके लिए एक एक्शन आ रहा है, लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए, या कोई भी ऐसी सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में
डिफरेंसेस हैं उनके अगेंस्ट खुद को एक्शन लेने के लिए तैयार करते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज़ हैं कि रीयूनियन यहाँ पर हो रहा है एंड फाइनली आप लोग एक साथ वापस से जुड़ते नज़र आ रहे हो। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। अभी तो वेटिंग एनर्जीज़ हैं, सेपरेशन है, इस सेपरेशन को एंड करेंगे। 9 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? 9 ऑफ कप्स, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है आपके लिए। जो आप लोगों का बॉन्डिंग रही है, जो आप लोगों का टाइम रहा है, एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम आप लोगों का रहा होगा। बहुत ही एक अलग तरह का अट्रैक्शन, एक अलग तरह की केमिस्ट्री, एक अलग तरह की कंपैटिबिलिटी रही होगी, एक अलग तरह का मोटिवेटेड ये फील करते होंगे आपके साथ। इनके लिए एकदम परफेक्ट हो आप, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में है और आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। और आप जिस भी ऑरा में हो, जिस भी तरह से हो, आप इस समय स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ एंड अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। आप इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे, आप इनके लिए एकदम कंप्लीट परफेक्ट पार्टनर रहे हो, तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। टेम्परेंस क्या बताना चाहता है? डिवाइन टाइमिंग, शिव शक्ति को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई कर दिया है। डिवाइन टाइमिंग है, ये रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है। डिवाइन एनर्जीज आप लोगों को रीयूनियन ब्लेस करती नज़र आ रही हैं। समय का पहिया आपके फेवर में शिफ्ट हो रहा है। जो आप बहुत सब्र बना कर रखा है ना, आपने बहुत धैर्य रखा है, बहुत पेशेंस के साथ आप चले हैं इस रिश्ते में। तकलीफ़ों से गुजरते हुए भी, दर्द से गुजरते हुए भी आपने अपने अंदर का बैलेंस बना कर रखा है, वहीं रिवॉर्ड मिलता नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है। रीयूनियन है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, जजमेंट आ रहा है, जजमेंट भी है साथ में, न्याय मिल रहा है एंड यहाँ पर डिवाइन ही न्याय देते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि आपके पार्टनर को उस तरह से रियलाइज़ करा रहे हैं, उन्हें भी इस रिश्ते की गहराई का एहसास हो रहा है। वही यहाँ पर वही पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट आप लोग लग रहे हो, तभी इतना ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज एक साथ आई हैं कि टेम्परेंस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जजमेंट है, साथ में ये पैशनेट बिगनिंग है यहाँ पर। तो एक रिकन्सिलिएशन है, चाहे बहुत ही तकलीफ से आप गुजरे हैं, बहुत खराब वाली एंडिंग्स देखी हैं, बहुत नेगेटिविटी देखी है, बहुत टॉक्सिक एनर्जीज आपने या लोगों की नेगेटिविटीज फेस की हैं, बट यहाँ डिवाइन आपको वापस से रीयूनियन ब्लेस कर रहे हैं शिव शक्ति के साथ। इतनी बेहतरीन एनर्जीज, साथ में लवर्स भी आया था वहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मेजर आर्काना में। यहाँ 2 ऑफ कप्स है, तो एक न्याय आ रहा है, एक जस्टिस आ रहा है। फाइनली आपकी लाइफ में रीयूनियन आता नज़र आ रहा है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो। तो आप डिवाइन को थैंक करो और उनसे प्रे करिए आप कि ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली इन्होंने परिवार, जिम्मेदारियों के लिए आपसे दूरियां बना ली थी, ना चाहकर भी मजबूरियों में शायद आपसे दूर हो गए थे, या कह लीजिए कि कुछ ऐसा था कि जो आप लोगों के बीच में कुछ सिचुएशंस थी जिन्हें पूरा होना था, तो वो कर्मा क्लियर होता नज़र आ रहा है, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं एंड आपको न्याय देते नज़र आ रहे हैं। ईश्वर आपको, आपके खुदा, आपके मालिक आपको न्याय देते नज़र आ रहे हैं। नेगेटिविटीज़ से, मैनिपुलेशन से, कंट्रोल से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है कि ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं एंड बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, वेटिंग एनर्जीज, वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे जेस्चर दें। हो सकता है इनकी लाइफ में जो बाकी सिचुएशंस हैं उनको
कैसे हैंडल करना है और फिर आपकी तरफ अप्रोच करना है, वो वाली एनर्जीज हैं। अपनी खुशियों को चुनते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। जो भी मैनिपुलेटिव लोग हैं वहां पर मैनिपुलेशन को एंड करते नजर आ रहे हैं। फाइनली अपना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। आपके लिए एक बहुत ही इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जीज हैं। सेम एस ऑफ कप्स, यहाँ भी एस ऑफ कप्स है, यहाँ भी एस ऑफ कप्स है। आपकी तरफ लौट रहे हैं, बहुत ही प्यार भरी एनर्जीज हैं, बहुत आपके लिए लव है, बहुत केयर है, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। एंड अब आपके साथ आगे बढ़ना है। 2 ऑफ कप्स, टीम वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो पास्ट में ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, ये बस हाथ बांध कर बैठे हुए हैं। आप कोशिशें करते रहो, आप समझाते रहो, आप इनको कन्विंस करने की कोशिश करते हो, बट इन्होंने कुछ नहीं करना है। तो वो जो एनर्जीज थी ना, जहाँ पर इन्होंने पास्ट में एफर्ट्स नहीं लिए, आपको नज़रअंदाज किया है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, उन चीज़ों का अभी इन्हें पछतावा है, अभी इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने क्यों आपके प्यार को नहीं समझा, इस प्यार को नहीं समझा, इस रिश्ते को नहीं समझा। तो डीप रियलाइजेशन, डीप अवेकनिंग से गुजरे कि जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि रिश्ता इनके एफर्ट्स ना लेने की वजह से बिखरा है। आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, आपके साथ ही एक सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं। जो भी मैनिपुलेशन है अगर लोगों के, तो उनसे बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके साथ रियूनियन के लिए जो एक्शन की ज़रूरत है वो लेने को रेडी होते नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड क्यों आया है? कोई कार्ड नहीं निकला, ऐसा लग रहा था। वर्ल्ड क्यों आया है? वर्ल्ड पछतावा है, इन्हें रिग्रेट है, जो भी पास्ट की गलतियां हो गई, मिस्टेक हो गई, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, सफरिंग्स से आप दोनों गुजरे हैं, इनकी थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल नेचर की वजह से हो सकता है, सीरियसनेस की कमी के कारण हो सकता है, बाकी दुनिया में ज़्यादा बिजी होने के कारण हो सकता है। तो अभी आपकी कमी बहुत खल रही है, बहुत अकेलापन है, आपके साथ आगे बढ़ना बहुत बर्डन है, बहुत प्रेशर में है, बोझ के तले दबे हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना है, कंप्लीशन में आना है। सन क्या बताना चाहता है? सन 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन, सक्सेस, एक्शन, हैप्पीनेस, जॉय, डीप अवेकनिंग से गुजरे हैं। सन के साथ हर्मिट है, एक सोल अवेकनिंग, बहुत चीज़ों की क्लैरिटी, आप इनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या वर्थ है, समझ पा रहे हैं। आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, स्पाइंग की एनर्जीज हैं, आप पर नजरें बनाकर रख रहे हैं और आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं और बहुत जल्द आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग की चीज़ें वापस से एक कंप्लीशन में आ जाए। आने वाले समय में क्या एक्शन रहेगा इनका? डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हैं, अपना एक अथॉरिटेटिव वे में आपके लिए कंट्रोल लेने की एनर्जीज है। काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी इमोशनल लॉस है, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, अकेले हैं, सफरिंग है, रिग्रेट है, एंड आप ही इनको कंप्लीट करते हो, इस चीज़ का एहसास है। तो एक क्लियर कट डिसीजन आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है, अपना कंट्रोल के साथ एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग एनर्जीज हैं यहाँ पर, एक मैस्कुलाइन एनर्जीज हैं कि एक डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर ये कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं। वहाँ पर अगर कुछ नेगेटिविटीज़ को कट आउट करने की ज़रूरत है तो ये उन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। अगर किसी का दिल दुखे तो हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस में कुछ लोगों को तकलीफ हो आप दोनों के रीयूनियन से, बट ये आपके साथ के बॉन्ड को समझ पा रहे हैं कि इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है,
आप ही इनको कंप्लीट करते हो। तो एक रीयूनियन है, अगेन 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ 4 है 10 है, तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ 1 मंथ की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आने वाला 1 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।